हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका भाई जूनियर आपके लिए लेकर आया है लेकर इमोर्टल द नेक्स्ट पार्ट। चलो इसको हम अब शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि किंशु ने फैक्ट्री में आग लगाई थी और इन तीनों को भी मार दिया था। जब ऑफिसर चैन पहुंचती है तो कहती है इस तीनों को किसने मारा है और इन फैक्ट्री तो किसने आग लगाई है। किंशु अपने दोस्तों के साथ घर आता है, अपनी माँ से कहता है माँ आज का खाना हमने इधर ही खाना है। किंशु अपनी माँ को देखता है तो कहता है माँ यहाँ पर क्या हुआ है, क्या चाचा ने आप तो दोबारा कन किया है। माँ फिर चाचा के बारे में बताती है। फिर उसके बाद ये सब खाना खाते हैं। उसके बाद रोंग कहता है तो अब मैं चलता हूँ, चलो फिर इससे आगे शुरू करते हैं। हमें सुबह 9 बजे का टाइम बताया जाता है और मिस्टर शो कहते हैं यहाँ सभी कचरे हैं, हमारा प्रोजेक्ट अगले पीरियड तो शुरू हो जाएगा। हमारा स्नोट करता हमारे साथ तावन तो अचानक क्यों ख़त्म कर रहा है। मिस्टर शू कहते हैं क्या आपने इन्हें रिश्वत दी है। मिस्टर शू हमने पहले ही इनके साथ मुआहदा कर लिया है। मुझे लगता है ये किसी का पलायन है, इसके बारे में अभी बात करना बेमैनी है। हमें आपके प्रोजेक्ट तो शुरू करने से पहले ये यकीनी बनाना होगा कि हमारे पास काफ़ी मटेरियल मौजूद है। अब आप मिस्टर यो जेवान से रब्ता करें, अगरचा हम तो इसकी चीज़ें खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन हमारे पास वो कम से कम वक्त में होंगी। और राइड हम उससे रब्ता करते हैं। हमने अपना सारा पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया है। मिस्टर शो, एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या आप मिस्टर शो हैं? हम टेस्ट ब्यूरो से आए हैं। ओ, ये आप हैं टेस्ट ब्यूरो के मेरे अजीज दोस्तों। आज वीकेंड डे है ना? आप लोग यहाँ क्यों हैं? मिस्टर शो, हम चेकिंग करने आए हैं। कराम अपने मालियाती ऑफिसर को यहाँ बुलाए। मिस्टर शो ऑफिसर की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें लॉन्ग फैमिली का होटल दिखाया जाता है और 12 बजे का टाइम बताया जाता है। लॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर ताज़ा चेक कर रहा होता है और ये कहता है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। क्या तुम मुझे बताओगे? जोर, इस पर सब कुछ सच है। इसके अलावा इसमें एक दस्तखत और प्रिंट भी है। ये जनचैन सिटी पुलिस स्टेशन के जनरल डायरेक्टर तो दें और उसे बताएं कि ये मेरी तरफ से एक तोहफा है। समझ गया। इसके अलावा मैंने आपकी दरख्वास्त के बारे में तमाम अप्रैल तो कल रात ही पहले इत्तला कर दी है। मैंने पहले ही खुफिया तौर पर टेस्ट ब्यूरो तो भी इत्तला कर दी है बॉस, और मैंने आपकी हदायत के मुताबिक प्रोजेक्ट के समाया काल तो भी 2 बार चेक किया। मुझे बताओ तेरे ये कौन है? माँ, ये एक और मेरा कोऑपरेटर है मिस्टर चंद। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर चंद। किंशु की देखभाल करने के लिए आपका शुक्रिया। तुम्हारा वेलकम है। मिस, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ, मुझे मिस्टर चंद के साथ एक ज़रूरी काम है और मैं जल्दी घर आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन बेटा अपना ख्याल रखना। साथ ही अगले सीन में हमें मिस्टर चैन की गाड़ी जाते हुए दिखाई जाती है। मिस्टर किंशो, हम करीबन 20 मिनट में हर्ब मार्केट पहुंच जाएंगे। आप अब आराम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप तो कबूल करने के बारे में सोचा है। ज़रा 1 मिनट, मुझे किसी का फ़ोन आ रहा है। रोज़ैन का फ़ोन अटेंड करता है, कहता है हेलो। चलो ठीक है, मैं फ्री होकर आपसे मिलता हूँ। क्या आप तो मेरी मदद की ज़रूरत है मिस्टर किंशो? आपने हाल ही में रेस के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की है और आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है? जी हाँ, क्या कुछ गलत है? किंशु कहता है ठीक है, बहुत अच्छे। क्या आप मेरा अप्रेंटिस बनना चाहते हैं? फिर मेरी हदायत के मुताबिक करो। मिस्टर चैन किंशु की बात सुनते बहुत हैरान हो जाता है। अगले सीन में हमें 6:30 बजे टाइम बताया जाता है। मिशू कहती है जो हमने टेस्ट अदा किया है ब्यूरो टेस्ट वालों तो वो अपनी बहन से वसूल करें आप। हमने उसकी बहुत मदद की है जब वो सबसे पहले चैन जैन सिटी में आई। अब उसका टर्न ओवर बढ़ गया है। खामोश हो जाओ, कब से तुम्हारी बकवास सुनने जा रहा हूँ मैं, हैं? पहले से मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हूँ, ऊपर से तू मुझे और टेंशन देने लगी हुई है। ये सब आपकी गलती है। ये मेरे बहन के कारोबार में से कोई भी नहीं है। तुम्हें किस बात का डर है? क्या हम बड़ी परेशानी में नहीं हैं? अब आप अपनी बहन की देखभाल कर रहे हैं। जब आपने उसे मारा और उससे पैसे मांगे तो आपने उस टाइम उसकी परवाह क्यों नहीं की? मैं उसकी परवाह करता हूँ। पीछे कहाँ रह गए हो? जल्दी करो, हमने जाना है अभी। मिस सो कहती है कि हमारा बेटा जल्द ही कॉलेज के दाखिले का इम्तिहान देने वाला है। मुझे उसके लिए रुगाई बजट शो बनाना है। अगले सीन में हमें कैन सिटी अल्प्स मार्केट दिखाई जाती है। इस शो के साथ आपका खून का रिश्ता है और वो आपके चचा हैं। हाँ, अगरचा मैं इस दोस्त को तस्लीम नहीं करना चाहता। हम जैसा मेरी माँ ने कहा कि वो माजी में ऐसा नहीं था। किंशु कहता है खुदा हमारे साथ है। अंकल किंशु तो देखकर वो हैरान हो जाते, कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किंशु के अंकल मिस्टर चैन तो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आप मिस्टर चैन हैं ब्लीड्स कंपनी से। आप तो दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। कराम, तुम अपने प्रोजेक्ट का ख्याल रखना। क्यों मास्टर, मैंने सही कहा ना? किंशु कहता है हाँ, तुमने सही कहा। मेरी तफ्तीश के मुताबिक
आपने मेरी बोली लगाने ते अमल ते गुलाम मेरे मुलाजमीन तो तुमने रिश्वत दी है। मुआहदे के मुताबिक मैं हमारा ताउन खत्म कर दूंगा। मिस्टर चंद, इस सनद में ये बिल्कुल अनमोल है। इसके अलावा हमारे पास बेहतरीन क्लीमाती मसूबा है। मिस्टर शो कहता है मैंने अपना सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है। शो अपने अंकल से कहता है बस यही वजह है। मैं मिस्टर चैन से ऐसा करने का क्यों कहता हूँ? अच्छा तो तुम हो, इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। सारे में दिखाया जाता है मिस्टर शो का मोबाइल बज रहा होता है। मिस्टर शो जैसे ही अपना मोबाइल अटेंड करते हैं, मिस्टर शो जल्दी वापस आओ, कैश ब्यूरो के लोग दोबारा हमारी कंपनी में आए हैं। इस दफ़ा वो अदालत के लोगों के साथ हैं और वो हमारी कंपनी को बंद करने जा रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए सारे क्लिक आजमाओ। मैं अभी वापस आता हूँ। और साथ ही हमें मिस शूडा भी फ़ोन बजता हुआ सुनाई देता है। हेलो जेनफी, क्या ये तुम हो? आपके वालिद और मैं इस टाइम बहुत मसरूफ़ हैं, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ तुमको। सारी मिस जू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मिस जू कहती है तो कैसे? बेटा क्या हुआ? माँ केनफी ने कहा कि पुलिस मुझे तलाश कर रही है। कि पुलिस को इत्तला दी गई है कि पिछले साल से पहले कि मैं किसी से कटराया और जिससे वो मर गया और पैसों के साथ ज्यादा तौर पर उसका बंदोबस्त किया। साथ ही किंशु मिस शो से फ़ोन ले लेता है। माँ नहीं है, मैं किंशु बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं बाद में इन बुरी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो आपके वालिदैन ने हमारे साथ की हैं। मिस्टर शो, ये लो फ़ोन, बस मेरा अब हो गया। फ़ोन एकदम नीचे आके गिरता है। किंशु अंकल से कहता है क्या आप तो अभी भी वो अल्फाज याद हैं जो आपने मुझसे कहे थे जब मैं अपने बचपन में शरारती था? अंकल जी, लेकिन मैं अभी तक नहीं भूला। अंकल दोबारा अपनी पुरानी मूडी में चले जाते हैं जब वो किंशु को कहा करते थे जब वो छोटा हुआ करता था, रोना मत क्योंकि तुम बहुत शरारती हो, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें सज़ा दी है। किंशु, याद रखें कि जब आप गलत काम करते हैं तो उसकी फिर आपको सज़ा मिलती है। सर शो किंशु को जाते हुए देख रहा होता है और साथ ही वो रोने लग जाता है। मिस्टर चैन कहते हैं मास्टर, ये आखिरी है और इन सब तो मैंने आपके संदूक में रख दिया है। मिस्टर चैन, ठीक है, ये तुम्हारे लिए है। आपका बहुत शुक्रिया और इस टाइम बहुत देर हो गई है। मास्टर जी, मैं ये नहीं ले सकता, मैंने पहले से ही इन सब चीज़ों को खरीदने का मंसूबा पहले से बना रखा है। किंशु थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर कहता है चलो अब ठीक है, मैंने पहले ही मिस्टर लोन को बताया है, वो आपके मंसूबे तो संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें। ये तुम्हारे लिए है, इसमें मैंने कुछ खास खरीद के लिखे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। अपने लेवल के मुताबिक इस पर आप अभी से अमल करना शुरू कर सकते हैं। जब मैं जनमैन जजीरे से वापस आऊँगा बाकी तकलीफें मैं उस बाद में आकर बता दूँगा। ठीक है मास्टर, क्या मैं आप तो अभी छोड़ आऊँ? किंशु कहता है ठीक है। तो साथ ही किंशु अपने घर आता है और मेडिसिन चेक करता है। किंशु कहता है कि परसों मैं जैनमैन आइलैंड जाऊंगा, मुझे जितनी जल्दी मुमकिन हो इन जड़ी बूटियों से मेडिसिन तैयार करनी है। इनके साथ मैं जिल्द पर बनने वाले गोश्त महल्ले पर जा सकता हूँ। चैन सिटी के एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है और सुबह के 7 बजे होते हैं और सारे किंशु का इंतजार हो रहा होता है। किंशु इसके सामने चांद आ जाता है और किंशु कहता है चलें क्या हम? किंशु कहता है गेम अभी शुरू हुई है।